नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, एक बड़ी खबर है उत्तराखंड हरिद्वार से। दरअसल यहाँ पर पतंजलि कन्या गुरुकुलम में कई सारी छात्राएं पढ़ाई करती हैं। अब कई दिनों से कुछ छात्राएं यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहती हैं, उनको किसी प्रकार की यहाँ पर कठिनाई हो रही हैं, तो वह अन्य विद्यालयों में जाना चाहती हैं। लेकिन उन बच्चियों के परिजन लगातार यहाँ कन्या गुरुकुलम में चक्कर लगा रहे हैं अपनी बच्चियों की टीसी और मार्कशीट लेने के लिए, लेकिन ना तो उनको टीसी दी जा रही है और ना ही मार्कशीट दिया जा रहा है। कन्या गुरुकुलम प्रबंधक का कहना है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर उनके अभी तक का जो बकाया हॉस्टल की फीस है, अन्य चीज़ें हैं, वो नहीं भरी है। जब वहीं परिजनों का कहना है कि वो लगातार हर बार सभी फीसें उन्होंने पूरी कर ली हैं, उसके बाद में भी जो कन्या गुरुकुलम है पतंजलि का, वो उनसे 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद में उनके परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके द्वारा जिला अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, लेकिन उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ कहना है परिजनों का, आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिए, ताकि किस प्रकार इन लोगों को न्याय मिल सके। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी आशा उम्मीद के साथ में अपनी बच्चियों को यहाँ भेजा। अगर आज उनकी बच्चियाँ यहाँ नहीं पढ़ना चाहती तो यहाँ कन्या गुरुकुलम उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ा भेदभाव कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का कार्य कर रहा है। तो देखिए वीडियो। महेंद्रपाल सिंह रावत, ग्राम सभा चावड़, पोस्ट बितालघाट, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का निवासी हूँ। मेरी बेटी 4 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव जी के गुरुकुलम में शिक्षा के लिए आई, जिसने 10वीं की कक्षा भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत दीपावली की छुट्टियों के बीत जाने के बाद बेटी ने गुरुकुलम जाने से सख्त मना कर दिया, जिसके लिए कि मुझे अपनी बेटी की आगे की प्रारंभिक बेटी की शिक्षा के लिए उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हुई। तो मैंने पतंजलि गुरुकुलम को अवगत कराया कि बेटी नहीं पढ़ने आ रही है और आप मुझे उसके अंक तालिका और टीसी देने की कृपा करें। उसके बाद उन्होंने मेरे को पतंजलि बुलवाया। पतंजलि जाने के पश्चात मौखिक रूप से उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझसे 6 लाख रुपए की प्रमाण पत्र, अंक तालिका और टीसी के लिए एवज में मांगे। यहाँ से हमारा पत्राचार शुरू हो गया। पत्राचार होते होते हमारा जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार, मुख्य शिक्षा अधिकारी रोशनाबाद से भी वार्तालाप हुई, जिसमें कई तरह के मुख्य बिंदु आए, जिसमें पतंजलि गुरुकुलम के द्वारा पत्राचार में धीरे धीरे हमसे पत्रों में यह कहा गया कि आपकी बालिका पर देय राशि बची है और यह देय राशि उनकी भोजन और हॉस्टल फीस को दर्शाता है, जिसके एवज में मैंने उनको अवगत कराया कि हमारे पास आपकी पतंजलि वेबसाइट से हमने जो फीस का जो रसीद निकाली है, जो प्रमाण पत्र है हमारे पास कोई देय नहीं रहता है। अब आप हमें कृपया कर आगे की बच्चे की भविष्य खराब ना हो, तो हमें आप टीसी और प्रमाण पत्र, अंक तालिका देने की कृपा करें। तो उन्होंने अभी तक नहीं दी है। दूसरा, मुख्य शिक्षा अधिकारी जी की बातों से ऐसा लगा कि वे बाबा जी की शक्ति के आगे बोने से साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमसे कि उनका भारतीय शिक्षा बोर्ड है और हमारा बोर्ड अलग है। ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जिलाधिकारी जी महोदय के पास हमने 2 बार अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है कि हमें अंक तालिका और प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ मैंने राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR दिल्ली में भी संपर्क किया, जिसका कि यह पत्र 4 दिन पूर्व जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार के पास भी पहुंच चुका है। समझ में ये नहीं आता है कि कई अभिभावक परेशान हैं, और सबसे मज़े की बात है कि इसमें गुरुकुलम में जो विद्रोह किया है, 4 टॉपर बेटियों ने विद्रोह किया है कि वे नहीं पढ़ना चाहती। आखिर इतने वर्षों से पढ़ते हुए हमने अपने बेटे को संस्कार के तहत बाबा जी के सुपुर्द किया, जबकि इन 4 सालों में बेटी 13 दिन ही अभिभावक के साथ रही, और उसके पश्चात वे हर 13 दिन काटने के बाद गुरुकुल में पहुंचे हैं, और बेटियों का व्यवहार पहले की अपेक्षा काफ़ी क्रुद्ध दिखाई देता है। अब क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसमें हम अभिभावक किस बात के दोषी हैं। और हमने तो अभिभावकों ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये लड़ाई मुहिम जारी रखी है कि आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं। जब वे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने बच्चों को संतुष्ट नहीं किया है, तो बच्चों ने विद्यालय को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। अब देखते हैं इतनी सारी कार्रवाई के बाद आगे शासन प्रशासन हमें क्या न्याय दिलाता है। 1 साल तो बच्चे का खराब हो ही गया है, अब अगले सत्र की तैयारी है। इसी आशा और विश्वास से देखें हमें कब तक न्याय मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम कलम सिंह नेगी है। मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल, ग्राम कालीगढ़, पोस्ट ऑफिस डूंगरीपंथ का निवासी हूँ। मेरी बेटी ने वर्ष 2018 में पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर दाखिला कक्षा 5वीं में वहाँ पर लिया है। तब से लेकर विगत 6 वर्षों से बेटी वहाँ पर अध्ययनरत है। वर्ष 2024 में बेटी ने वहाँ पर भारतीय शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय स्तर की 10वीं बोर्ड की परीक्षा 95.2% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद बेटी कक्षा 11वीं में वहाँ पर पढ़ती है, परंतु 2 माह बाद ही मई और जून के बाद जून में बेटी वहाँ पर हमको बताती है कि हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो जब उसको कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मेरे ऐच्छिक विषय हैं वो मुझे पढ़ने का यहाँ पर अवसर नहीं दिया जा रहा है, और उसके द्वारा बताया गया कि लीगल स्टडीज़ को हमारे उसमें वैकल्पिक विषय के तौर पर रखा गया है, लेकिन वो भी पढ़ाई नहीं जा रही है। वो कभी कभी उसकी क्लासें लगती हैं, और बेटी बेहद मानसिक तनाव में अपने को महसूस कर रही थी। मैंने तत्पश्चात प्राचार्य जी से निवेदन किया कि भाई बेटी यहाँ पर इस तरह की बात कर रही है, तो मैं बेटी को अन्यत्र दाखिला दिलाना चाहता हूँ, तो आप बेटी की 10वीं की मार्कशीट और टीसी दे दीजिए। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि भाई हमारे जो प्रोस्पेक्टस का नियम है वो कहता है कि आप अगर 20 से बच्चे को छोड़ के जाएंगे तो प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए आपको भुगतान करना होगा। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आप ये डिमांड जिस तरह कर रहे हैं वो अवैध वसूली की बात आप कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। इधर समय बीतता गया और अर्धवार्षिक परीक्षा निकट आ गई। बेटी ने अर्धवार्षिक परीक्षा वहाँ पर दी। उसके बाद दीपावली अवकाश 15 दिन का हुआ, बेटी घर पहुँची। लेकिन अवकाश उपरांत बेटी ने 10 नवंबर को विद्यालय जाने से एकदम इनकार कर दिया। लेकिन हम किसी तरह उसको समझा बुझा के गुरुकुल में वापस लेके गए, लेकिन वह उसी दिन हमारे साथ वापस आ गई। उसके पश्चात मैंने पुनः आचार्य
प्राचार्य जी से संपर्क करके कहा कि आप बेटी के प्रमाण पत्र दे दीजिए, जब बेटी यहाँ पर नहीं पढ़ना चाह रही तो आप हमें विवश क्यों कर रहे हैं। तो उनका फिर वही कहना था कि या तो आप, तब वो 5 लाख रुपए पे आ गए कि 5 लाख रुपए जमा कर दो और आप बेटी को प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं किसी तरह से भी बेटी को उस दिन वहाँ से वापस निकाल के लाया और उसके बाद मैंने दोबारा 29/11/2024 को उनको एक लेटर लिखा जिसमें मेरे द्वारा लिखित रूप से उनसे शिकायत की गई, आवेदन किया गया अपने प्रमाण पत्रों के लिए, बेटी के प्रमाण पत्रों के लिए। और ये भी मैंने उसमें लिखा कि बेटी अपने को बेहद मानसिक तनाव में महसूस कर रही है। उस पर उनका 8/12 को जवाब आता है, 8/12/2024 को प्राचार्य जी का जवाब आता है कि आपको हमने कार्यालय भेंट के द्वारा भी बता दिया था, कार्यालय में भेंट करने के दौरान भी बता दिया था, और आप प्रोस्पेक्टस का हवाला करके भी देख लें, उसका अवलोकन करके देखें और जो अवशेष राशि है उसका भुगतान करें। इसके पश्चात मेरे द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को 26/12 को लिखित रूप में एक पत्र, शिकायती पत्र दिया गया जिसमें कि उनके गुरुकुल के द्वारा बच्चे के प्रमाण पत्र न दिए जाने का हवाला दिया गया था। लेकिन वहाँ पत्र देने के बाद गुरुकुल की प्राचार्य का, जो गुरुकुल प्रशासन का जो जवाब था वो बड़ा हैरान करने वाला था। उनका कहना था, जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा कि बेटी ने घोर अनुशासनहीनता की है और वो यहाँ न पढ़ने की इच्छा रख रही थी, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया है। यहाँ न पढ़ने की इच्छा तो ठीक है, वो आपको भी पहले से मालूम था और आप ही उसे जलील कर रहे थे और हमें भी जलील कर रहे थे क्योंकि आप उसके प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैं ही नहीं हूँ वहाँ पर इस तरह पीड़ित। और एक अन्य चीज़ मैं आपको बताऊं कि गुरुकुल की जो 4 टॉपर बेटियां हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में टॉप मोस्ट नंबर हासिल किए हैं, वो चारों बेटियां वहाँ पर नहीं पढ़ना चाह रही है, जिसमें कि मेरी बेटी भी शामिल है। तो मेरा गुरुकुल प्रशासन से ये निवेदन है कि आप उस चीज़ का अध्ययन करें कि आपकी इतनी प्रतिभावान बेटियां विगत 6 वर्षों से वहाँ पर आपके द्वारा ही संस्कारित हो रही थी और उनमें ऐसी परिस्थितियां क्या पैदा आपके द्वारा कर दी गई हैं कि जो वहाँ पर न पढ़ने के लिए विद्रोह कर रही हैं। क्या आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहेंगे? आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे बच्चों को कुशल नेतृत्व देने के, दिव्य नेतृत्व देने के, वो कहीं दूर दूर तक तो हमें दिख नहीं रहे हैं। जिस तरह से आप वहाँ पर बच्चों को उनकी भावना के अनुकूल उनके विषय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, साथ साथ अभिभावक भी मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। मैं गुरुकुल प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा, क्योंकि हम पत्राचार राष्ट्रीय बाल आयोग से लेकर जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय हरिद्वार सबसे पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। उनके द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश गुरुकुल को इस संबंध में नहीं दिए गए हैं।